स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स इससे पिछले वीडियो हम लोग मेंटल मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट किए थे। ओके, तो आज की जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वो आपका है चैप्टर 2 वोल नंबर। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आप लोगों का कमेंट बहुत आ रहा था, सर जी प्लीज अगला नेक्स्ट चैप्टर आप बना दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर दे रहा हूँ। नहीं तो मैं बनाता नहीं, बस देख रहा था बच्चे को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अब मैं आपको बना के देता रहूंगा। ठीक है, तो वोल नंबर आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो कि मैं अभी करवाने वाला हूं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, आपका चैप्टर 2 है वोल नंबर। ओके, तो इसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको आएगा यहाँ पे आपको समझाते चलूंगा। ओके, सो फर्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट शुड बी द नंबर इन द स्टार्ट बॉक्स। कह रहा कि स्टार्ट बॉक्स में आपका कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। चलिए मैं पहले से सॉल्व रखता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये है आपका चैप्टर 2 वोल नंबर। यहाँ पे आपका स्टार्ट है, फिर एरो है ना। तो स्टार्ट को किससे डिवाइड करेंगे, है ना, यानी कि ऐड को डिवाइड यहाँ से करना है, जो कि मल्टीप्लाई 2 करेंगे आपका आएगा 438। तो स्टार्ट के जगह अगर हम लोग x रखेंगे, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू x, स्टार्ट के जगह हम x रखेंगे तो x को डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इतना आ ही जाएगा आपका, है ना, 438 आ जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं। तो x डिवाइड करेंगे 8 इंटू 2, है ना, x भागा 8 गुना 2 बराबर 438। ठीक है, कर दिया। जैसा था यहाँ x डाले तो x यहाँ भागा है, x भागा 8 हुआ गुना 2 बराबर 438। तो सेम लिखा मैंने, जो था वो लिख दिया। ठीक है, ऐसे सेट करना है। देखिए भागा को हम लोग बट्टे भी लिख सकते हैं। x भागा 8 है तो x बट्टा 8 लिख दिया। ठीक है, तो भागा के बट्टे लिख सकते हैं, तो x भागा 8 है, x डिवाइड है यहाँ पे 8 तो x बाई 8 भी लिख सकते हैं, x अपॉन 8 भी लिख सकते हैं। इनटू है, इनटू लिखा, 2 है 2 लिखा, बराबर 438 है, 438 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ कटेगा 2 4 जा 8, 4 बार में कटा तो बचा x बाई 4, यहाँ 438 था, 438 था, 438 लिख दिया, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो x इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, x इंटू 1 x ही हुआ और ये गुना हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दिमाग लगाना। ठीक है, x को 1 से करेंगे x हो जाएगा और 4 को 438 से करेंगे, यहाँ लिख देखिए 4 गुना 438 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा ना, x इंटू 1 x लिख दिया और 4 गुना 438 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, है ना स्टूडेंट। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1752। तो स्टार्ट को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1752, यानी 1752। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। है नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1 मिलियन टू गेट एट 6, है ना, 9500। तो आपको देखिए 1 मिलियन में कितना घटाना होगा कि इतना प्राप्त होगा। चलिए ये भी वही उसी तरह का बनाएंगे। तो चलिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो 1 मिलियन में जो कि 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर कितना होता है स्टूडेंट 10 लाख। ओके, तो लेट दैट नंबर, तो मान लेते हैं वो नंबर हमारा x है। ठीक है, जिसे हम लोग को घटाना है 1 मिलियन में। तो 10 लाख में x को क्या करना है, घटाना है, तो आएगा कितना 869500, है ना, इतना आएगा हमारा। तो अब x का अगर वैल्यू निकालेंगे, x को हम दूसरे साइड भेज दिया और ये जो कि 869500 जो भी था ये दूसरे साइड लेके आएंगे, 10 लाख के इधर लेके आ गए, है ना। तो ये x इधर आ गया और ये प्लस में था इधर आ गया, माइनस में हो गया। ठीक है, तो इसमें 10 लाख में 86,095, 8,69,500 को 8,69,500 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका कितना आएगा देख लीजिए। तो x का वैल्यू आ जाएगा तब ना। इसमें अगर थोड़ा सा अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे करना आता है ऐसे भी कीजिए। ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको आप माइनस करेंगे ना, 0 में 0 का 0, 0 में 0, 10 में 5 का 5, 9 में 9 का 0, 9 में 6 का 3 और यहाँ पर बचा 9, 9 में 8 का 1। ठीक है, इतना हो गया आपका आंसर, देख लीजिएगा 1,30,500, है ना, 1,30,500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉल नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 51। 20 और 51 के बीच कितना वॉल नंबर हो सकता है। तो आप देख लीजिए, बिटवीन 20 एंड 51 वॉल नंबर आपको निकालना है। तो 20 से 51 तक आप लिखिए। तो 20 से 51 तक लिखेंगे तो ये 20 को और 51 को छोड़ देंगे, 20 को और 51 को छोड़ देंगे, कितना बचेगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो 51 को छोड़ दिए थे और इधर 20 को छोड़ दिए थे, इसका कितना आया 30। टोटल कितना आया आपका 30। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स। एक बिल्डिंग में अगर बात करें तो 20 डोर्स है, 20 दरवाजा है। देयर आर 12 फ्लोर्स इन ईच बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में 12 फ्लोर है, मतलब कि 12 मंजिल बने हुए हैं। तो हाउ मेनी डोर्स विल बी देयर इन 5 सच बिल्डिंग। इसी तरह का 5 बिल्डिंग में कितने डोर्स होंगे, ये आपको बताने कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग दिखाते हैं। ईच बिल्डिंग फ्लोर आपका 20 है ना, 20 डोर्स है इस बिल्डिंग में। तो आपका 12 फ्लोर में कितना होगा, 20 इंटू 12 है ना, तो हो गया 240। लेकिन अब उसके बाद इसी तरह का 5 सच, इसी जैसा, इसी के तरह 5 फ्लोर का कितना होगा, 240 गुना हम लोग 5 करेंगे, आपका 1200 हो जाएगा आंसर। ये आप करके देख लीजिएगा। इसी तरह का 5 बिल्डिंग में बताने के लिए बताया था। ठीक है, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1200। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 5। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर, है ना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर ऑफ 99 एंड देयर प्रोड्यूसर ऑफ 8430, है ना। तो इसको करते हैं 5 नंबर को। देखिए 99 का सक्सेसर निकालना है, तो सक्सेसर में 1 को प्लस करना होता है। 99 प्लस 1 100 हो गया। प्रीडिसेसर में हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। 8430 इसमें से 1 घटा देंगे, 8429 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फिर उसका प्रोडक्ट भी करने के लिए कह रहा है ना। प्रोडक्ट भी क्या रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट, इसका और इसका निकालने के बाद प्रोडक्ट करना है ना। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालने के बाद क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इसका आया था 100 और इसका आया था 8429, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 842900। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। हाउ मेनी सर्कल्स विल बी देयर इन पैटर्न। इन पैटर्न को देख के बताना है कि एड पैटर्न में कितना सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पैटर्न 1 में हम लोग जो देखे थे 1 सर्कल था। पैटर्न 1 में 1 है, पैटर्न 2 में 3 है, पैटर्न 2 में 3, पैटर्न 3 में आपका 5 है ना। और पैटर्न 4 में आपका कितना है भाई, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है सही से। पैटर्न 1 में 1 है, पैटर्न 2 में आपका 3, पैटर्न 3 में 5, पैटर्न 4 में 7। हम लोग ऐड पैटर्न का चाहिए तो इसी तरह करेंगे, 2 बढ़ाते गया सब में। तो 3 में 2 बढ़ा 5, 4 में, यहाँ पर 5 में 2 बढ़ा 7, है ना। इस तरह 9, 11, 13 और टोटल पैटर्न 8 में अगर करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर है ना। क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 नंबर का। क्लियर, चलिए इसी तरह अब आपका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। सिंप्लीफाई करना है 169 इंटू 20 प्लस 169 इंटू 40 प्लस 169 इंटू 30। इसको भी करेंगे, बहुत इजी है। 77 नंबर, ओके 7 है ना। देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन लिखा है। देखिए यहाँ भी 169 है, यहाँ भी 169, यहाँ भी तीनों जो 169 देख रहा है, 169 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है ना। 169 को कॉमन ले लिया, इनटू जो बचा है उसको लिख देंगे। 20 बचा 20 प्लस है प्लस, 40 बचा 40 प्लस है प्लस, 30 बचा 30 लिख लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 169 को 169 लिख दिया। अब इसको प्लस कीजिए तीनों को, 4 to 6 है ना, 40 और 20 60, 60 और 30 90। 169 में 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 15,210। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट आपको निकालना है, इसका प्रोडक्ट करना, तीनों को मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा तो 3000 है ना, 3296 है ना, 96 ये आएगा। और फिर जितना आएगा इससे 25 को करेंगे, 3296 को 25 से करेंगे तो आएगा 82,400 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन ant is at number 5 on number line. It moves 3 number on right and then 4 numbers on the left. Okay, at what number is the ant now? अभी वो कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले आप बताएं, पहले जो था यहाँ पे देखिए, अभी जो नंबर लाइन में 5 नंबर में खड़ी है कौन, जो आंट है यहाँ पे, आंट 5 नंबर में खड़ी है। पहले वो मूव करती है 3 नंबर राइट, है ना, 3 नंबर राइट मूव करती है। 1 2 3 नंबर राइट की 8 में पहुंची,
है ना। उसके बाद 4 नंबर फिर लेफ्ट होती है, देखिए 4 नंबर लेफ्ट होती है। यहाँ से 4 नंबर लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आपका 4 नंबर यही होगा, ठीक है। ये होगा ना, तो आपका जो कि 9 में होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो नंबर लाइन में अब किस जगह आंट होगी, तो 4 में आंट होगी, सही है, 4 नंबर लाइन में, है ना। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का क्लियर आंसर, है ना। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग कितना नंबर, 10 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, 10 नंबर देखेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू निकालना है 1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6 + 7 + 8 - 9। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए मैंने ये आपका लिख लिया है। देखिए ये आपको करना है, प्लस माइनस को समझने के लिए, करने के लिए दिया गया है। ओके, मेंटल मैथ इसलिए कराया जाता है बच्चे स्ट्रांग हो जाए मैथ में, है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस को आपको देखना है। कैसे प्लस माइनस को देखना है, कितना प्लस है कितना माइनस है उसको देखिए। यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ प्लस है दिया हुआ चिन्ह, और एक प्लस यहाँ है, और एक प्लस यहाँ है, और एक प्लस है। जितने भी आपको प्लस नजर आ रहा है ना, उन सभी प्लस को क्या कर दीजिए, एक साथ प्लस कर दीजिए, है ना। करिए प्लस। 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 8 और 7 कितना, 15, 15 और 8 23, 23 मैंने लिख दिया। जितना होगा प्लस वाले को प्लस जोड़ेंगे अलग से, फिर माइनस वाले को। माइनस आपका क्या 3 है, 3 और या 4 है, 4 3 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 9 22, है ना। तो यहाँ पे माइनस का 22 हुआ, तो माइनस का 22 लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ क्लियर होता है। इसी तरह से अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप करते हैं 11। What should be added to 70 into 20 so that the sum is 14750 डिवाइड 10। देखिए आपको क्या करना है, इसमें से कितना ऐड करें जिसे सम करने पर इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना ऐड करना चाहिए इसमें, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड, है ना, इसमें से, ठीक है। चलिए हम लोग को ये हम करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। यही है, यही है। 70 इंटू 2 है, तो 70 इंटू 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो 1400 में 10 को डिवाइड करेंगे, आपका आएगा कितना, 1475, 1475। यहाँ पर देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करें, आपका कितना आया, 1400 आया, ठीक है। आया कि नहीं आया। अब बात ये करते हैं, 1400 तो आया। अब 1400 आया, अब यहाँ पर जो था दिया हुआ, यहाँ पर क्या था भाई, इससे इसका डिवाइड करना है। इसके से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 0 0 तो कट ही जाएगा, 0 0 जब कट जाएगा तो आपका आएगा 1475, है ना। तो वही लिखा मैंने 1475, दोनों का आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, पहले यही था, और इसको डिवाइड करके लिख दिया। अब जो आया उसका सम कर देंगे, जो आया उसका क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे। वैसे सम करने के लिए कहा गया, या कुछ और देख लीजिए। शुड बी, अच्छा कितना एडेड करना पड़ेगा, तो ऐसा सवाल आएगा तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो वैल्यू आया है, इसका जो वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कि इसमें कितना ऐड करना है, ठीक है। चलिए इसमें से आप यहाँ पर देख लीजिए, जब मैंने इसको इससे घटाया था, इसमें से इसको घटाया तो आया आपका 75, तो इसमें से 75 ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका राइट आंसर होगा, है ना। इसमें से 75 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका क्लियर आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 73541 ओनली वंस। देखिए आपको कह रहा है क्या, इतना जो डिजिट दिख रहा है, इतना डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना है, सबसे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो सबको 1 ही बार आपको यूज करना है, तो यही था। लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर 75431, 75431, यही है, ये आपका आ गया। अब सक्सेसर और द लार्जेस्ट नंबर का करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ साफ साफ, इसका सक्सेसर करना है। देखिए जो भी आएगा ना उसका सक्सेसर करना है, तो हम लोग सक्सेसर करेंगे, इसमें प्लस ऐड कर देंगे, जितना है उसमें प्लस ऐड करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 75432, ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन है, सुजाता पेज ₹50 फॉर लंच। लंच के लिए सुजाता 50 रुपया पे करती है और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए वो 20 रुपया पे करती है पर डे, है ना, each डे एंड पर डे। हाउ मच डिड सी स्पेंड इन 3 वीक्स ऑन दिस थिंग। तो इसी सामान के लिए, इसी चीज के लिए वो आके 3 सप्ताह में, 3 वीक्स दिया हुआ, 3 सप्ताह में कितना पे करेगी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जी, आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए, सुजाता पेज फॉर लंच ईच डे ₹50 और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए ₹20। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड 3 वीक्स का चाहिए स्पेंड मनी। तो देखिए हम सभी को पता है 1 वीक का होता है 7 डे, 1 वीक बड़ा होता है 7 दिन, है ना, 7 डे, और 3 वीक्स बड़ा होता है 7 × 3 21 डे हो गया। अब जो हम लोग निकालेंगे इसी में निकालेंगे। नौ 21 में 50 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये किसके लिए था, लंच के लिए था ना, तो इसके लिए पे करती थी। और 21 रुपया 21 दिन के फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। तो अब ऐसे करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। 21 × 50 करेंगे 1050 होगा, है ना। 21 × 50 करेंगे 1050 होगा, प्लस इसमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 420, ठीक है। तो इनको इनको प्लस कर देंगे, अब यही ना करना है, इनको और इनको प्लस करेंगे 1470 हो गया, 1470 आपको हो जाएगा, ये आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बहुत ही इजी है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 735 प्लस ब्रैकेट 150 डिवाइडेड 10। तो चलिए इसको करते हैं। जी कीजिए इसको, है ना। तो वो 735, ध्यान देखिए, 735 प्लस 150 डिवाइड है 10, यही क्वेश्चन था। यहाँ 735 का 735 गया, 735 का यहाँ आ गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, माइनस नहीं डिवाइड करेंगे। 150 को 10 से डिवाइड करेंगे, 150 को 150 को 10 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा। 735 को प्लस करेंगे 15 से आएगा 750, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताना है 515 515 का, ठीक है। 515 पैटर्न का जी की ट्राइंगल आपको बताना है, तो दिमाग लगाइए। फर्स्ट पैटर्न में आपका 3 है, सेकंड पैटर्न में 6 है, और थर्ड पैटर्न में आपका 9 है, और फोर्थ पैटर्न में आपका 12 है। देख लीजिए, 3 का 3, चरकाचा चरतिया 12, 12 है ना। इसी तरह से 515 पैटर्न का, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल 3 से हो रहा है, देखिए, है ना। तो 3 का 3, 3 दूनी 6 है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, है ना, 3 6 जा 18, इसी तरह होते जा रहा है। तो हम लोगों को पता चल गया, वी अंडरस्टूड दैट 3 हैज बीन मल्टीप्लाइड, इसीलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्राइंगल्स आपको बताना है 1515 का, है ना। 515 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो आएगा 1545, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 16 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इफ 3a डिवाइड है 2a बराबर 2। तो वैल्यू ऑफ ए निकालना है। चलिए क्वेश्चन इसको लिख लिया हूं मैं, अब यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे यही आपका क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का यही था ना स्टूडेंट्स। चलिए, 3a डिवाइड 2a बराबर 2 है, तो इसको हम लोग डिवाइड को हम लोग इसमें किस में लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं। 3a अपॉन 2a हो जाएगा, है ना यार। 3a बाई 2a हो गया इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हमें। 1 लिख दिया, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3a होगा, इसको इससे करेंगे 4a होगा, 2 2 जा 4, और ये का ये 4a होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए ध्यान से, ये दूसरे साइड जाएगा, तो 3a 4a के साइड चले जाएगा, तो 4a माइनस 3a हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 1a बराबर 0, तो a बराबर 0/1, यानी कि a का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट्स, 0। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, क्लियर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना को मल्टीप्लाई करेंगे 1545 से, फिर इतना को इतना से। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है बीच में, सेम है, इतना मल्टीप्लाई इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई इतना। ठीक है, तो इसको करते हैं जितना भी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 में। चलिए, ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो अब देख लीजिए दोनों में है ना, ये कॉमन है, ये दिख रहा है ना 22,765, ये जो है ना 22,765, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया। अब 145 बचा, 145 लिख लिया, माइनस से माइनस दिया, इसमें से ये तो कॉमन लिया, ये बचा था 45 लिख दिया, 45 बचा था। 145 में माइनस 45 को माइनस 45 कर दिया है ना, 145 में माइनस किया 45 को, तो आया 100। अब यहाँ पर जितना था उतना ही लिखा हुआ है, इसमें से अब क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, ब्रैकेट में तो यही करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो टोटल मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो ऐसा ही रहेगा। अब दो दो जीरो है, 2 जीरो डाल दिया, यही होगा आपका स्टूडेंट्स आंसर, है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग 18 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500, तो एक बैट का जो मूल्य है 500 रुपया है, और एक बॉल का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। तब आपको क्या करना है, फाइंड करना है 40 बैट्स एंड 40 बॉल को। चलिए, दाल भात है, ये भी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए, वन बैट का जो कॉस्ट है 500 है, तो इसीलिए 40 बैट्स का कॉस्ट हो जाएगा 500 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 20,000 हो जाएगा ना, 20,000। तो एंड वन बॉल का जो कॉस्ट है ₹50 है, तो 40 बॉल्स का जो कॉस्ट का 50 इंटू 40 हो जाएगा 20,000 रुपीज। अब टोटल करेंगे, टोटल कितना होगा, टोटल ही तो करने के लिए कहा गया स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अगर कंफ्यूजन है तो टोटल ही करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 है, टोटल 40 और 40 का। ठीक है, टोटल को क्या करेंगे, ये टोटल करेंगे, है ना, जितना इसका आया इतना आया, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा इतना 22,000, है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका आंसर, है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द डिजिट 2 एंड 3 ऑफ नंबर 373,024, है ना, द डिजिट 2 एंड 3 ऑफ अ नंबर 73024 आर इंटरचेंज्ड, मतलब ये कि जहां भी 2 और 3 है, दोनों को चेंज कर देंगे, दोनों का जगह को चेंज कर देंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें से, मतलब कि इसमें उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जो आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, कितना नंबर है आपका, 19 नंबर। देखिए, यही है, ये है ना 19 नंबर में। तो इनमें से 3 और 2 को चेंज करना आपस में, तो 3 चले जाएगा, ये जो 3 बन जाएगा 2 और 2 बन जाएगा 3, ऐसे ही ना होगा चेंज करने पर, तो चेंज कर दिया, ये आपका आ गया। इनमें से इसको क्या करना है, घटाना, इंटरचेंज करने पर 2 और 3 का, तो ये आ गया, है ना। उसके बाद इनमें से इसको घटाएंगे, आएगा 4 में 4 का 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, चलेंगे 12 में 3 का 9, 0 उसके 9 बचा, 9 में 0 का 9, 3 में 2 गया, 3 नहीं है 2 बचा था, क्योंकि यहाँ लिए थे, तो 2 में 2 गया 0, 7 में 0, इस तरह 990 हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स, है ना, 990 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 होता क्लियर, 19 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 20 क्या है, there are 70 boxes containing 25 bottles each, 70 बॉक्सेस में 25 बोटल्स है, इच 70 बॉक्सेस है जिसमें कि सभी बॉक्स में आपका कितना है, 25 बोटल्स है। ठीक है, तो उसके बाद 5 मोर बोटल्स सब में ऐड हो जाएगा, तो टोटल बताना है कितना बोटल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, गिवन 70 बॉक्सेस कंटेनिंग 25 बोटल्स ईच, है ना, आफ्टर 5 बोटल्स मोर, तो 70 इंटू हो जाएगा 25 प्लस 5 मोर था, तो 70 का 70 रह गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, 25 प्लस 5 है तो 30 हो गया, तो 70 में इंटू करेंगे 30 को आएगा 2100, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 होता है क्लियर, है ना, ऐसे समझते चलिए फटाफट, मजा आ रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, है आपका 66 इंटू 12 बराबर 790 है, था देन वैल्यू आपको निकालना है 660 इंटू 120 का, बहुत इजी है, दिमाग लगाने की जरूरत है ना स्टूडेंट्स। चलिए, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो ये इसका जो कि वैल्यू दिया हुआ, इसमें जीरो डालेंगे, इसमें भी जीरो डालेंगे, जब इसमें जीरो डालेंगे, ये दोनों का जीरो डलेगा, तो इसका आंसर तो निकल ही जाएगा, दाल बात इजी है
है कि नहीं? तो इसमें जीरो डाल दिया, इसमें जीरो डाल दिया, तो क्या होगा भाई? जीरो डाला, दो जीरो डाला, तो यहाँ 792 था, 792 तो 792 तो लिखेंगे ही, इसका और इसका 792 है दिया हुआ, इसका लिख दिया, दो जीरो बैठा है अलग से, डाल दो दो जीरो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका स्टूडेंट्स, क्या है? व्हाट विल बी द सम ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, ऑफ 6 एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 4 8, इसका बताना है। 22 नंबर का, बहुत इजी है, दिमाग लगाने की जरूरत है ना। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 6, देखियो जो जिस चीज का एडिटिव निकाले, जो 5 का एडिटिव निकालने का -5, 6 का -6, 8 का -8, जो जिसका भी एडिटिव आइडेंटिटी निकालने का कहा जाएगा तो उसका एडिटिव उसका माइनस हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 6 है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी निकालेंगे -6 हो गया। एंड मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव कैसे होता है देखो, एंड मल्टीप्लिकेटिव में रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 4 8 का तो हो जाएगा, और 2 4 8 का रेसिप्रोकल 1/4 2 4 8 हो जाएगा, है ना। ये देखिए जैसे कि किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव निकालने कहेगा तो उसका ये वहां अपॉन हो जाएगा, बट्टे चेंज हो जाएगा। देखिए अंश हर बन जाएगा, यानी कि जो कि अंश हर बन जाएगा, हर और अंश बन जाएगा, तो ये समझते हैं। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो 2 4 8 है, तो मल्टीप्लिकेटिव करेंगे आपका, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है स्टूडेंट, जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है, ये याद रखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका 2 4 8। देखो कहीं भी कुछ भी, अगर आप में जैसे कि 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव निकालेंगे 1/2 हो जाएगा। अगर आपका 4/2 है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव करेंगे 2/4 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे होता है स्टूडेंट्स, ओके, तो समझ में आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 4 8 का हो जाएगा 1/2 4 8। अब हम लोग को क्या करना है, ये रफ में था। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम करना है दोनों का। तो सम करेंगे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी का, है ना, जो भी आया था दोनों का सम करेंगे। तो इसका आया था पहले, कितना आया था देखिए, 6 का जो कि एडिटिव करे थे कितना आया था, 6 का -6 आया था, दोनों का लिख दिया, 6 -6 प्लस इसका आया था 1/4, 1 इंटू मल्टीप्लिकेटिव का 1/2 4 8 आया था, ये आया था ना, यहाँ 2 4 8 कर और 2 4 8 कैंसिल, यहाँ 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, और यहाँ पर देख लीजिए 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1 1 लिख दिया, 0 + 1 1 हो गया, यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। 23 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए 23 नंबर देखते हैं। विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 99 हाँ 999 सो दैट 33 डिवाइडेड द न्यू नंबर एग्जैक्टली। आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं क्या सब्सट्रैक्ट करें कि 33 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से इसमें से। चलिए ये भी बहुत अच्छा है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर 999 में 9 को अगर डिवाइड करते हैं तो अगर उससे जो रिजल्ट आएगा उससे अगर 33 को आप डिवाइड करेंगे, सॉरी ध्यान से समझ, फिर से 999 को 999 को अगर -9 से करेंगे तो जितना जो आएगा ना उससे अगर हम लोग को उससे हम लोग 33 को डिवाइड कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 999 को 9 से करेंगे 990 हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे 33 का कर दिया, इसमें से इसको डिवाइड करने पर आएगा 30, तो एग्जैक्ट आपका निकल रहा है, तो इसीलिए हम लोग को समझ में आ गया। तो क्या घटाना होगा 9। देखिए आप घटाइएगा, मैं डायरेक्ट घटा दिया हूँ 1 से 2 से, दिमाग लगाइएगा किससे घटाएंगे कि आपका ये आ जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमको पता चल गया 99 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, ये आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड इट्स सक्सेसर। पहले निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, फिर इसका सक्सेसर बताना है। जी यही है ना जी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आपका आएगा 100, और बताइए स्मॉलेस्ट वही होता है, इट्स सक्सेसर निकालेंगे, इसमें से ये 1 जोड़ दीजिए 101 हो जाएगा। अब फिर जितना आया है दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, फिर दोनों का प्रोडक्ट भी करना है। 100 आया, पहले 100 था 3 डिजिट, अब सक्सेसर करने पर आया 101, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10100, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ही करने के लिए कहा था 24 में, देखिए ना कारण है फाइंड द प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड इट्स सक्सेसर का, ठीक है, हो जाता है। अब देखिए 25 नंबर, देखो 25 में आपका ये फाइंड द वैल्यू निकालना है, ये जो दिख रहा है ना
इसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट 25 में, तो ये इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया है, देख लीजिए जी, यही है। इसका हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ 400 437 यहाँ भी है, 437 यहाँ भी है, 437 यहाँ भी, यही आपको दिखेगा तीनों जगह। तो तीनों जगह यही दिखा, तो एक जगह कॉमन ले लिया। अब जो बचा उसको लिखिए, 149 बचा, 149 बचा, 149 लिखिए, 21 बचा है 21 लिखिए, माइनस का माइनस दीजिए, 70 बचा 70 लिख दिए। अब इसको तो वैसा का वैसा रहने देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 149 में 149 में प्लस करेंगे 21 को, आएगा 170 माइनस 70 है ना, ये 70 है। तो 437 इंटू हो जाएगा 170 में 70 को माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। 437 इंटू 100 करेंगे तो 43700 हो जाएगा आपका आंसर, है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 25 यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 इंटू 5 प्लस 95 डिवाइड करेंगे 5 से, प्लस 12 इंटू 2, ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका हमको निकालना है 26 नंबर का, है ना। चलिए ये आप लिख लीजिए पहले, है ना, इसको हम लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करें। 26 नंबर यही है स्टूडेंट, 26 नंबर, ठीक है, यही है ना। इसको सॉल्व करिए आप। 20 एंड 5 है प्लस 95 डिवाइड है 5, 12 इंटू 2। सबसे पहले आपको डिवाइड करना होता है बोर्ड मास। अगर आप लोगों ने नहीं किया, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, आप वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा, या तो कहीं आप डायरेक्ट वीडियो सेक्शन में भी देख लीजिए, बोर्ड मास आपको मिल जाएगा। तो बोर्ड मास का कंप्लीटली वीडियो देखेगा, समझ में आ जाएगा बोर्ड मास कैसे करना है, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, तो 95 को डिवाइड करना, सबसे पहले डिवाइड करना है, यहाँ पे जैसा वैसा लिख दीजिए। यहाँ 20 और 5 है, 25 लिख दो, मल्टीप्लाई में प्लस का प्लस दिख गया। इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 19, है ना। तो 19 आएगा, 19 लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 19 का 19 और 12, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में डिवाइड करना होता है, सेकंड में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जहां जहां मल्टीप्लाई होगा इसके बारे में होगा। 20 इंटू 500 हो गया, और 12 इंटू 2 24 हो गया, 19 का 19 हो गया। तीनों का प्लस कीजिए, 143 आ जाएगा, ठीक है। 143 ही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। अब करते हैं 27 नंबर की बात। हाउ मेनी टाइम्स अ डिजिट 2 occurs in 10 place in the whole number from 100 to 100 to 300, है ना। चलिए इसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को कैसे करना है, दिमाग को घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को जब मिलेगा तो दिमाग यूज करना है, माइंड लगाना है, मेंटल मैथ है। तो ऐसे घुमा घुमा कहीं से क्वेश्चन पूछा, 100 से या 300, है ना, 100 से 300 के बीच में से ही आपको बताना है। 2 का प्लेस वैल्यू, जैसे कि 2 प्लेस वैल्यू जहां भी होगा 10 में, है ना। टेंस में बताना है, टेंस में 2 कितने बार में आता है, कितने टाइम आता है ना। तो कहने का मतलब 2 टेंस की जगह कितने टाइम आता है, यही बताना था। तो 100 से 300 के बीच में 2 बार, दो ये आएगा, 120 और 130 में आएगा। पहले बार कहाँ आएगा, 120 और 129 में आएगा। क्या आपका 120 और 130 के बीच में आता है, 120 और 129 में आपका सेकंड में आपका, यानी कि टेंस में आपका 2 आएगा। टेंस में आपका 2 आएगा। टेंस मतलब ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ। इस हिंदी में बोलते हैं क्या, दाही दाही की जगह में जो आएगा आपका 2, 120 और 129 में आएगा, ठीक है। अब उसके बीच में कहीं भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको करना है 200 और 300 के बीच की बात। 220 और 220, जिस तरह 120 से 129 हुआ, उसी तरह 220 से 229 में आपका आएगा टेंस, यानी कि टेंस में आपका 2। तो देख लीजिए यहाँ पे आएगा 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 को यानी कि 20 का 2 जोड़ के 29 का 2 जोड़ेंगे, 10 टाइम 10 टाइम आएगा, 10 बार आएगा। और फिर यहाँ पे भी आप करेंगे 10 बार आएगा, 10 बार इसका आएगा, 10 बार इसका आएगा, टोटल कितना होगा 20 टाइम्स आएगा, 20 बार आपका आ जाएगा, है ना। 27 इस तरह से आपका क्या होता है, क्लियर क्लियर स्टूडेंट, है ना। अब करते हैं 28 नंबर की बात। फाइंड द रिजल्ट ऑफ इफ 2 इज एडेड टू 5 टाइम्स, है ना, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का होल नंबर बताना है, जिसमें से एडिट करना है, जबकि जो रिजल्ट आएगा उसमें से 2 जोड़ देना है 5 टाइम्स। देखना 3 डिजिट का 5 टाइम्स करना है, उसमें 2 ऐड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 28 नंबर करते हैं, आपको समझ में आएगा, रुकिए। देखो आप सभी को पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जो होता है वो आपका 100 होता है। इसका 5 टाइम करने के बाद 2 ऐड कर देना है,
यही क्वेश्चन में कहा गया था, समझ में आ गया। तो इसको 5 टाइम किया, नहीं कि 5 से मल्टीप्लाई किया, 500 हुआ, प्लस 2 कर दिया, 502 हो गया। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जी, द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 रुपया लेता है लंच का और 5 रुपया लेता है मिल्क का, इस डे का खर्च हो है, ठीक है। तो हाउ मैनी मच मनी विल बी चार्ज इन 8 डे, में कितना चार्ज लगेगा। तो इसको भी बनाते हैं, स्टेप का क्वेश्चन बना चुके थे वैसे, ध्यान से देखिए। लंच के लिए 20 रुपया, मिल्क के लिए 5 रुपया पर डे, और 8 दिन का निकालना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 20 प्लस 5 को इसके ब्रैकेट के अंदर में जोड़ दीजिए, क्योंकि 20 रुपया इसमें लग रहा था और 5 रुपया पर डे का 25 रुपया लग रहा था टोटल, है ना। इसलिए 8 डेज का निकालना है, 8 इंटू 25 करेंगे तो 200 आ जाएगा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। आप देखते हैं 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, इतना का वैल्यू निकालना है, 1507 1507 माइनस ब्रैकेट है 625 अपॉन 25, है ना। ये अपॉन है, बट्टा है, घबराना नहीं है, बट्टे है, अपॉन है। चलिए यहाँ पर देखिए, यही था ना, ऐसे ही था ना। तो कीजिए 1507 1507 दीजिए माइनस, इसको अपॉन के जगह हम सही से अपॉन कीजिए, 625 अपॉन 225 हो गया। इसको इसको काटेंगे, 25 बार में कटेगा, यानी 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, तो यहाँ 25 हो गया। तो यहाँ यानी कि 1507 में 25 को माइनस कर देंगे, हो जाएगा आंसर 1480, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना, 30 नंबर का। चलिए हम लोग देखते हैं 31 को। 31 पूरा देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर में है आपका वही 30 हो गया। 31 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर भी है, प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर भी, प्रेडिसेसर भी निकालना है और सक्सेसर भी निकालना है, फिर आपको डिफरेंस करना है, कहानी का था। 31 चलिए, यही है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट 99999, 5 को 9 हो गया ग्रेटेस्ट, इसका सक्सेसर करेंगे तो आएगा देखिए 1 लाख, क्या है, दहिस सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना, 1 लाख 1 1 टेंस हंड्रेड्स, है ना, 1000 10,000 लाख हो गया। तो इसका करेंगे और प्रेडिसेसर करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, सक्सेसर में +1 करते हैं, इसमें से -1 करते हैं, है ना। तो इसमें -1 करेंगे तो 999 ऐड हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे, इनमें से इसको घटाइए, 2 आंसर आ गया आपका, है ना। इसमें इसको घटाएंगे, आंसर आ गया 2। 31 भी किया था क्लियर। 32 देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 32 में है आपका व्हाट इज द सम ऑफ प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर 701 एंड सक्सेसर 299 का आपको सम करना है। चलिए इसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का। जी क्वेश्चन नंबर 32 का कीजिए आप। यहाँ पे 701 का अगर सक्सेसर करेंगे, प्रेडिसेसर करना था, है ना, प्रेडिसेसर ऑफ 701, तो इसका करेंगे माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब 701 में 701 में 1 को माइनस करेंगे 700 हो जाएगा, है ना, 700 हो जाएगा। सक्सेसर करेंगे इसका तो 299 है, इसमें वो +1 करना होगा, सक्सेसर में आएगा 300। सम अब इसका ना सम करेंगे तो 300 प्लस 700 प्लस 300 हो जाएगा आपका 1000, यही होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, है ना, 3 प्लस 7 इंटू ब्रैकेट है 5 प्लस 1 डिवाइड है 3 माइनस 2, यही है ना। तो कीजिए 3 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 1 है, डिवाइड 3 माइनस 2 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना होता है। बोर्ड मास नहीं देखे हैं तो प्लीज बोर्ड मास का वीडियो देख लीजिए, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ। 3 का 3 हो गया, 7 का 7, 5 प्लस 1 6 हो गया, और डिवाइड 3 है, माइनस 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 3 प्लस 7 इंटू 2, कैसे 6 और को डिवाइड करेंगे 3 से 2 आएगा, 3 2 6 होता है, 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब जैसा पहले देखो, ऐसा पहले लिख दीजिए 3 प्लस 7 इंटू इसका 2 आया था, 2 लिख दिया माइनस 2। अब करेंगे इसका काम, 3 का 3 हो गया, 7 दूनी 14, 7 2 जा होता 14 माइनस 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 और 14 17 हो गया, -2, 17 में -2 करेंगे 15 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है इसका और इसका, इसका पहले कीजिए, इसका भी कीजिए, फिर प्रोडक्ट कीजिए, दाल भात होगा, इजी है।
इसको डिवाइड करेंगे, आपका 20 आएगा, है ना। इसको करेंगे, कितना आएगा आपका स्टूडेंट? 20 आएगा। कैसे 20 आएगा? देखो, 6 दूनी कितना होता है? 12, ये जीरो था, जीरो 20 हो गया। अब इसका कीजिए, यहाँ तक प्लस करना, 15 4 19, 20 और मल्टीप्लाई करेंगे 19 आएगा आपका 38, है ना। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 19 38 होगा। 19 19 2 जा 38 होता है, और 20 से करेंगे तो 38 में जीरो लग जाएगा, है ना। तो 380 हो जाएगा। 19 20 जा 380, है ना। 20, अब इसका प्रोडक्ट ही तो करना था, इसका प्रोडक्ट 380 हो जाएगा आपका, है ना स्टूडेंट। अब करते हैं, अब देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या कहता है। What is the difference between the successor of the last 5 digit number and predecessor of the greatest 3 digit number? तो इसको हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना। 35 नंबर, तो सक्सेसर ऑफ लिस्ट है ना, कम से कम 5 डिजिट का निकालेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। क्या इधर सैकड़ा हजार, 1 लाख कहते हैं, 10,000। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, +1 करेंगे तो हो जाएगा 10,001, है ना। 10,001 क्या है, 1 10 100, है ना, 1000 10,001 हो जाएगा। उसके बाद प्रेडिसेसर करेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट होगा 999, है ना, थोड़ा 999 होगा। तो इसमें से ये करने के लिए हमको माइनस करना पड़ता है, तो इनमें से माइनस करेंगे 1, इसमें सक्सेशन में प्लस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। तो +1 इसमें कर दिया, तो इतना आया, -1 करेंगे इसमें तो 998 आएगा। डिफरेंस कर देना है दोनों का, इसमें से इसमें डिफरेंस करेंगे, कितना है 1001 में डिफरेंस कर 998, तो आएगा 9003। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, व्हाट विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। आपको कहा है पहले 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट निकालना है, उसका ना इवन यानी कि इवन नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट 3 प्रोड्यूसर करके, है ना। जो आएगा उसका प्रोड्यूसर करना है। अरे अरे जी, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट आपको निकालना है इवन नंबर। तो भाई 3 डिजिट इवन नंबर अगर की बात किया जाए 998 होगा। अब इसका प्रीडिसेसर करना है, तो अब करेंगे 998 में -1 करेंगे तो 997 हो गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही थोड़ा सा हार्ड भी है, और दिमाग लगाने से हार्ड नहीं होगा, तो हार्ड है, थोड़ा समझ लीजिए, है कि नहीं। देखिए 37, बाय यूजिंग डॉट पैटर्न which smallest 2 digit number can be arranged into all 3 ways, namely a line, triangle और rectangle। तो डॉट का प्रयोग करना है ना, कम से कम 2 डॉट का प्रयोग करना है, कम से कम, है 2 डिजिट नंबर। तो कहने के मतलब उसके बाद देखिए डॉट का प्रयोग करके, आपको क्या बनाना है, लाइन बनाना है ना, ट्राइंगल बनाना है और रेक्टेंगल बनाना है। और कम से कम 2 नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 से ऊपर ही तो बनेगा भाई। ट्राइंगल ही होना है तो 2 डॉट से थोड़ी ना ट्राइंगल बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। कितना नंबर आपका है? क्वेश्चन नंबर 35, नहीं 35 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 37 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने लिखा है वही आपको भी लिख देना है, ऐसे ही दिमाग लगा के। As we know that every number can be arranged as a line, the number 10 can be shown as। देखो कोई भी हमको अगर लाइन बनाना है, एटलीस्ट अगर हम लोग 10 डॉट से अगर बनाएंगे, है ना, 10 नंबर के वो जो डॉट से बनाएंगे, तो आपका जो एक सही परफेक्ट बनेगा। समझ में आ गया, अरेंज हो भी पाएगा, ठीक है। तो 10 डॉट ही एक ऐसा है जिससे हम लोग ट्राइंगल भी बना सकते हैं, और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, और लाइन भी बना सकते हैं। समझ में आ गया, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें से ये लाइन बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, लाइन बनाने के लिए 10 डॉट दिया, एक अच्छा लाइन बन गया, ठीक है। अब उसी तरह से द नंबर 10 कैन बी शोन एज अ ट्राइंगल के लिए भी यूज करना है। तो ट्राइंगल के लिए मैंने 10 कैसे यूज किया, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड दिया, फिर थर्ड 3 दिया, फिर 4 डॉट दिया। जोड़ लीजिए 10 होता कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया कि नहीं हो गया 10। अब फिर देखते हैं रेक्टेंगल के लिए,
एंड द नंबर 10 कैन ऑल्सो शोन एज अ रेक्टेंगल एज गिवन बिलो। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन गया रेक्टेंगल। समझ में आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स करना है। तो ये आपका हमने माना है। जैसे वैसे आप चाहेंगे तो और भी डॉट बढ़ा सकते हैं और भी डॉट घटा भी सकते हैं, उसमें भी होगा, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि आंसर में भी आपका जो बुक का 10 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये तो आपका यही हो जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, मिसिंग नंबर बताना है। तो कैसे बताना है, देखिए यहाँ 8 7 15 15 6 21 हुआ कि नहीं हुआ, 8 4 12 12 7 19 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे वार दिया हुआ है 8 7 15 15 8 23 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह सब में अगर यही क्रिया हो रहा है, इसमें भी यही क्रिया होगा, यही काम होगा। 7 6 13 13 4 17, यहाँ पर आपका कितना आएगा 17 हो जाएगा इसमें, इस डब्बा इस वॉट की जगह। ठीक है, समझ में आ गया। तो मिसिंग नंबर कितना है 17 है, 7 17 4 17 है ना स्टूडेंट्स। आपको देखते हैं 39। अ कार ड्राइवर filled his कार पेट्रोल टैंक विथ 65 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को 65 लीटर पेट्रोल भरता है, ऑन ट्यूसडे को 35 लीटर। तो आपको कॉस्ट टोटल 1 लीटर का जो कॉस्ट है स्टूडेंट 89 रुपया है। तो कितना रुपया स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, है ना ड्राइवर। तो बताना है 39 नंबर। चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 39। देखिए मंडे को फील्ड किया था 65 लीटर पेट्रोल एंड ट्यूसडे को इतना लीटर पेट्रोल, कॉस्ट है आपका 89 रुपये। तो ड्राइवर जो स्पेंड किया तो 89 इंटू हो जाएगा 35 प्लस 65। तो भाई दोनों ये 2 दिन ने ये किया था, भरा था। तो दोनों दिन का दिखा दीजिए 35 प्लस 65 है कि नहीं। तो 89 में दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ अच्छा से। 89 इंटू ये दोनों को लिख दिया, इसको दोनों को प्लस करेंगे 100 हो जाएगा। 89 इंटू 100 करेंगे 8900 हो जाएगा। रुपीज इतना खर्च करेगा, ये होगा आपका आंसर। अब बचा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, और इसको बनाइए और आप लोग फ्री हो जाइए। ठीक है, आप लोग को समझ नहीं आएगा और डिवाइस समझ भी तो क्यों नहीं आएगा भाई। तो और देख लीजिए, लास्ट है ये, पहले देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 40 प्लस फिर से सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 40 डिवाइड 8 इंटू 2 माइनस 9। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और कहीं है नहीं क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे दूसरे दिन से। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके नेक्स्ट चैप्टर करना है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए यही था, सबसे पहले डिवाइड करना होता है। बोर्ड मास नहीं जानते, बोर्ड मास का वीडियो देख लीजिए। तो 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आएगा आपका 5, है ना, 5 आएगा। 8 5 10 होता है, 5 आया। उसके बाद यहाँ तो जैसा है वैसा ही लिख देना है, सिर्फ इसी का काम होगा और कहीं नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। 10 प्लस 5 इंटू इसका काम हुआ था, इसका काम हुआ था, तो कितना हो गया 2 हो गया। 2 2 कैसे हुआ, फिर से देखिए 10 प्लस इसका काम हुआ था 5 हुआ, 5 लिख दिया। ये 2 था 2 लिख दिया, माइनस 9। ठीक है, 10 का 10 हो गया, 5 2 10 हो गया, माइनस 9। 10 10 20 20 माइनस 9 करेंगे, 20 में माइनस 9 करेंगे अब, है ना। 20 माइनस 9 करेंगे 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। इस तरह से यहाँ होता है आपका द एंड। यहीं पे आपका क्या होता है, चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। देखिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ आप लोगों को लिए, तो प्लीज आप लोगों का मतलब बनता है, फर्ज बनता है मेरे सपोर्ट करें आप लोग, है ना, मेरा सपोर्ट करें। ज्यादा ज्यादा जितने भी दोस्त हैं अपने स्कूल में, सभी स्कूल के दोस्तों को शेयर करें कि भाई मेरे प्रोफेसर पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा तारीफ करें। ठीक है कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाता, पढ़ाता है ना, तो अच्छा पढ़ाते हैं, तारीफ कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि भाई मेरा सर का चैनल है, और आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और अच्छा से मैं पढ़ा पाऊँ, और भी अच्छा से बेटर तरीके से पढ़ा पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और जाने से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।